कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है, अब हम उसके 5वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। जैसे ये आपकी कक्षा है, इस कक्षा में आपके जो 4 मित्र हैं जो कि कहाँ कहाँ बैठे हैं, एक ए पर बैठा है, एक बी पर बैठा है, एक सी पर और डी पर। इन बिंदुओं पर आपकी जो 4 मित्र हैं वो बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये जो आपको आकृति 7.8 जो दी गई है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कोई 2 छात्राएं हैं, चंपा और चमेली। वो जब इस कक्षा में आती हैं तो यहाँ पर वो कुछ मिनट तक देखने के बाद कुछ मिनट तक यहाँ पर देखती हैं इन बच्चों को, और उसके बाद वो पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो ABCD है वो एक वर्ग है। यानी ये जो बच्चे जिस प्रकार से बैठे हैं, जिन जिन बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, क्या वो एक प्रकार का वर्ग नहीं बना रहे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती नहीं, ये वर्ग नहीं है, वो किसी और आकृति में बैठे हुए हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपका ये वो छात्र हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अगर हम इसको ये देखें, उन्होंने ये कहा है, अगर हम इनको मिलाएं तो यहाँ आपका A रहा, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो यानी अगर हम इनको लाइनों को अगर जोड़ दें तो क्या ये जो आकृति बनेगी, क्या वो कह रहे हैं क्या ये एक प्रकार का वर्ग है, क्या एक प्रकार का आपका वर्ग है। अब इसका पता कैसे लगेगा कि ये वर्ग है या नहीं। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो AB है, ये जो AB है, क्या जितनी इसकी जो दूरी होगी उसकी दूरी इस BC की दूरी के बराबर होनी चाहिए, और जितनी BC की दूरी होगी उतनी ही CD की दूरी होनी चाहिए, और जितनी CD की दूरी होगी उतनी ही DA की जो दूरी है उसके बराबर इसको होना चाहिए। यानी AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और DA की दूरी हम इसमें निकालेंगे। जब इनको हम प्राप्त करेंगे तभी जाकर हमें ये पता लगेगा कि ये जो चारों की चारों दूरियां अगर इनकी बराबर हैं, ठीक है, और साथ में इनके हो सकता है हमें विकर्ण भी निकालने पड़े। यानी ए से लेके ये जो C है उसकी जो दूरी है और जो B से लेके D तक इसकी जो दूरी है, ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इस आकृति में जो सबसे पहले हमारा जो AB है, ठीक है, आकृतियों से बिंदुओं ए बी सी डी के जो निर्देशांक हैं क्रमशः ABCD हैं, सभी के हमने निर्देशांक लिख लिए, जो कि आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा कि किसका निर्देशांक क्या है। देखो, सबसे पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांक उन्होंने नहीं दिए, सीधे बिंदुओं के नाम आपको दे दिए हैं A, B, C और D। इसमें आपको उसके निर्देशांक स्वयं निकालने होते हैं। सब कहना कैसे निकालेंगे, ये एक प्रकार का देखो उन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ के आकार की चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये वाला जो अक्ष है वो आपका x अक्ष होता है, यानी x एक्सिस है, और ये वाला जो अक्ष है वो आपका y अक्ष है, यानी y एक्सिस है। इस पर सबसे पहले देखिए कि जो बिंदु A है वो x वाले अक्ष पर आपको 3 तक आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके जो निर्देशांक में सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, और फिर वो y वाले अक्ष पर 4 के जस्ट सामने है, तो इसका जो y वाला निर्देशांक होगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो जो A के निर्देशांक हैं वो 3 और 4 हो जाएंगे। B के निर्देशांक कितने होंगे, तो सबसे पहले वो y वाले अक्ष पर 6 तक गया है, तो ये हमारा 6 होगा, और ये x वाले अक्ष पे आपके 6 तक गया है, और y वाले अक्ष पे ये कहाँ तक गया है आपका 7 तक। तो 6 और 7 जो इसके हैं वो आपके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने ये जो C वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले x अक्ष पर आइए, तो सबसे पहले वो 9 तक ये गया है, और आपके y वाले अक्ष पर अगर हम इसको देखेंगे, y वाले अक्ष पर ये आपके 4 तक गया है, तो इसको यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। D वाले में आपको क्या करना है, D वाले में, तो D वाले के लिए वो x वाले अक्ष पर तो गया है 6 तक, ठीक है, और y वाले अक्ष पर केवल और केवल वो 1 के सामने है, तो 1।
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें स्वयं आपको उसके जो निर्देशांक हैं वो सबसे पहले खुद निकालने होंगे, इस तरीके से ग्राफ में दिया गया होगा, और उसके बाद फिर जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की जो दूरियाँ हैं उनको हम दूरी वाले सूत्र की मदद से, उस वाले फॉर्मूले की मदद से हम इसमें जो है प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ए बी के लिए जो दूरी वाला सूत्र का फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इनकी वैल्यू को रखेंगे। जैसे ए बी है, ये रहा, ए से लेके बी तक की दूरी को आप निकालेंगे, तो इसमें x2 आपका 6 होगा, x2 की जगह 6 है, माइनस की जगह माइनस है, और x1 आपका 3 होगा, तो x1 के स्थान पर हमने 3 लिखा, उसका स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगाया, प्लस की जगह प्लस है, y2 आपका 7 होगा, हमने वो लिखा, माइनस की जगह माइनस है, y1 आपका 4 होगा, उसकी जगह 4 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। ए बी लिखेंगे, आपका रूट लगाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जब आप घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और उसका स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर 7 में से भी 4 जाएंगे तो भी 3 बचेगा, उसका भी स्क्वायर था, हमने स्क्वायर लिख दिया है। बराबर में 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 आपके 9 होते हैं, और फिर से प्लस लगा के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 यानी 9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके, अंडर 9 + 9 लिखने के बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 को जब आप जोड़ेंगे तो 18 आएंगे, तो ये क्या होगा आपका ए बी की जो वैल्यू है वो √18 आपकी आ जाएगी, यानी ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी आपकी √18, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम अब बी सी को निकाल दें, तो बी सी के लिए भी यही वाला दूरी वाला जो आपका जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। तो सबसे पहले x2 लिखना है, अब क्योंकि बात बी और सी की हो रही है तो ये वाला आपका x2 हो जाएगा, x2 आपका 9 है, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद x1 आपका ये होगा 6, ठीक है। इस 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, उसका स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना y2, तो y2 आपका ये 4 होगा, हमने 4 लिखा है, माइनस की जगह माइनस, और y1 आपका ये होगा 7, हमने उसको लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया है। 9 में से आपके 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस, 7 में से यहाँ पर 4 आपस में घटेंगे ये, और 3 बचेंगे लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, उस पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। बी सी की जगह बी सी है, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणा 3 यानी 9, प्लस -3 का जो स्क्वायर होता है वो भी -3 गुणा -3 जब आप करेंगे, -3 गुणा, यहाँ पर हम आपको बता भी देते हैं, अगर किसी -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 गुणा -3, ये आपका हो जाएगा प्लस के 9। तो यहाँ पर हमने ये जो -3 का स्क्वायर है वो आपके प्लस के 9 यहाँ पर जो है लिख दिए, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर भी आपकी 9 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा आपका 18, यानी जो वी सी है उसकी भी दूरी आपकी कितनी आ चुकी है 18 अंडर रूट में आपकी आ चुकी है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके ये जो सी डी है, आपका ये जो सी डी है, अब हम उस सी डी को प्राप्त करेंगे। अब आपके सी डी में, सी डी के लिए देखिए, सी डी के लिए भी हमें दूरी वाला जो सूत्र है उसको ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम x2 लिखेंगे, और x2 कितना है, देखो सी से डी की बात हो रही है तो x2 आपका होगा 6, तो हमने इस x2 की जगह पर यहाँ पर 6 लिखा, माइनस की जगह माइनस, और x1 क्योंकि सी से डी की बात हो रही है तो x1 आपका 9 होगा, तो हमने उसको लिख दिया, उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखा, प्लस उसके बाद y2 कितना है आपका 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और आपका y1 होगा आपका 4, तो y1 के स्थान पर 4 लिख दिया, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। सी डी बराबर में आपको रूट लगाना है, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, उसका स्क्वायर बोला है, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 4 में से 1 जाएगा 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर है, उसको स्क्वायर लगा देंगे। सी डी की जगह पर हम बराबर लगाएंगे, रूट के स्थान पर रूट लगेगा, -3 का गुणा यानी -3 का स्क्वायर का मतलब अभी हमने आपको यहाँ पर समझाया था 9 होता है, तो -3 के स्क्वायर के स्थान पर 9, प्लस की जगह प्लस, और -3 के स्क्वायर के फिर से उसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आप जोड़ दोगे तो 18 हो जाएंगे, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आपके 18 हो जाने वाली है। यानी कहने का मतलब है ए बी भी अंडर रूट 18, बी सी भी अंडर रूट 18, सी डी भी अंडर रूट 18। अब हमें डी से लेके ए तक की दूरी को भी इसमें ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम डी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी और ए को लेंगे, इसमें आपका वही दूरी वाला सूत्र, सबसे पहले x2, तो d से a की बात हो रही है तो x2 3 होगा, तो x2 के स्थान पर 3 लिखा, माइनस लगाइए, और फिर x1 कितना होगा आपका 6 होगा, तो x1 की जगह पर 6 लिखा, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना होगा, y2 ये दूसरे वाला, ये जो है आपका ये 4 है, वो आपका y2 होगा, माइनस लिखेंगे, और y1 की जगह पर 1 लिखना, हम 1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, डी ए लिखेंगे बराबर, आप रूट लगाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, आपका 3 बचेगा, लेकिन माइनस वाला क्योंकि -6 बड़े थे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस है, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 का आपका स्क्वायर है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है -3 के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपका जवाब 9 होगा। तो हमने -3 के स्क्वायर के स्थान पर प्लस का 9 लिख रखा है, प्लस की जगह प्लस है, 3 के स्क्वायर की जगह पर आप फिर से 9 लिख देंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर बराबर 9 ही होता है। डी ए लिखेंगे आप, 9 9 आप जोड़ देंगे 18 होगा। तो √18 यहाँ पर हमारा इसका भी जवाब आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों की चारों भुजाओं का जो वैल्यू है, जो मान है, वो √18 ही है। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं और जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो आपका क्या हो जाता है, आपका वर्ग कहलाता है। और अगर डिटेल में अगर वो पूछते, ठीक है, तो हम ए सी और जो ये जो बी डी है इसकी भी दूरी को अगर हम यहाँ पर निकालते तो ए सी और बी डी दोनों की वैल्यू भी आपकी बराबर आ जाती, यानी उनके विकर्ण भी बराबर आ जाते अगर आपको ज़्यादा डीपली अगर पूछा जाता तो। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है वो भी हमारा सॉल्व है।